हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल A1 स्टडी। आज हमारा जो पहला लेक्चर है वो है स्टील ड्राइंग का, और जिसमें जो पहली यूनिट है हमारी वो हमको पढ़नी है स्टील ट्रस के बारे में। स्टील ट्रस कहें या इसको हम रूफ ट्रस कहें, बात एक ही है। तो इस चीज़ की आप चिंता ना करें, चाहे तो पेपर में आपको स्टील भी कह सकता है कि स्टील ट्रस बनाइए या रूफ ट्रस दे सकता है, लेकिन आपके कोर्स में इसका नाम रूफ ट्रस दिया हुआ है। थोड़ी आवाज़ मेरी अजीब सी हो रही है, बैठी हुई है क्योंकि रामायण हो रही है घर पे, तो रामायण पढ़ने की वजह से आवाज़ थोड़ी बैठ सी गई है। तो थोड़ा एडजस्ट करना आप लोग भी, क्योंकि आप लोगों के जून में पेपर है। अगर मैं आप लोगों को लेट करूँगा तो आपका नुकसान होगा, मेरा तो कुछ नुकसान नहीं हो रहा, नुकसान आपका होगा, और मैं नहीं चाहता कि स्टूडेंट का नुकसान हो। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग भी एडजस्ट करना आवाज़ की उसमें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूफ ट्रस होती क्या है। रूफ ट्रस है क्या चीज़। एक मैं रफली डायग्राम बनाता हूँ, उसके बाद फिर बताऊंगा रूफ ट्रस कैसे बनाते हैं। और जिसने भी पहली जो वीडियो मैंने बनाई है स्टील स्ट्रक्चर की, स्टील स्ट्रक्चर की जो वीडियो बनाई है, वो अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने एंगल वगैरह सारी चीज़ बता रखी है किसे कहते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि पहले मैं आपका स्ट्रक्चर और स्टील ड्राइंग दोनों साथ लेके चलूंगा। जो एंगल इसमें यूज होंगे इसमें बताऊंगा, तो मैंने वहाँ डिटेल में बता रखे, इसलिए कह रहा हूँ कि जिसने वीडियो नहीं देखी एक बार जाके देख लेना आप लोग। तो पहले मैं एक रफली बात करता हूँ। कुछ इस तरीके से हम अपनी ड्राइंग को बनाएंगे। इसे मिटाते हैं, गलत बन गई। एक सीधी लाइन होगी नीचे, फिर ऊपर इन लोगों को मतलब पॉइंट को, इन लोगों को मतलब पॉइंट को मिला देंगे, और जो नीचे वाली जो लाइन खींचेंगे, मान के चलो 6 सेंटीमीटर की लेंगे हम, 6 सेंटीमीटर की लेंगे, इसके 3 भाग कर देंगे हम। फिर इन भागों को भी हम इसी पॉइंट पे मिलाएंगे इस तरीके से, और फिर यहाँ पे एक 90 डिग्री पे एंगल लेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे। अब जो मैं ड्राइंग बनाने जा रहा हूँ वो आपकी ड्राइंग इस तरह की होगी, इस तरह की ड्राइंग होगी। अब इसमें जो एंगल वगैरह बताऊंगा पूरी थ्योरी इसकी चाहिए, तो आप लोगों को क्या करना है कि फ्लिपकार्ट पे जाके टॉपर नोट्स सर्च करना। क्या करना है, टॉपर नोट्स को सर्च करना है, वहां से आपको मिल जाएंगे। इसकी फीस आपको बता दूं, अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट में खरीदते हैं तो 150 रुपीज़ है, अगर आप इसको रंगीन में खरीदते हैं तो 250 रुपीज़ है। और एक बार मैं जल्दी इस पर वीडियो बनाऊंगा टॉपर नोट्स कैसे दिखते हैं, जिन लोगों ने खरीद रखे हैं वो आपको बता भी देंगे कमेंट में, और नहीं आप देख लेना। इसमें जितने भी आपके 15 साल तक, यानी 15 प्लस ईयर की बात करो, जितने 15 साल तक आपके क्वेश्चन आए हुए हैं बीते यूपी में, वो सही मैंने इसमें बता रखे हैं। तो मेरा गला ही बेकार है, ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम बनाते हैं स्टील ट्रस या रूफ ट्रस। सबसे पहले हम स्केल की बात करें तो स्केल आप लोगों को इसमें अपनी सुविधा के अनुसार ले लेना है। मैं इसमें आपको बता दूं 1 20 लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें कोई स्केल आपको एक सुविधा के लिए बता रहा हूँ, 1 20 स्केल लेके चल रहा हूँ, लेकिन आपको भी पता है कि इस ड्राइंग पीसी पर जो लैपटॉप पर मैं पढ़ा रहा हूँ स्केल तो लूंगा नहीं मैं, क्योंकि अगर मैं उस पर पढ़ा रहा होता कागज पे, मतलब ड्राइंग शीट पे, तो हम स्केल ले लेता। तो स्केल का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, जितनी मैं डायमेंशन लूंगा उन सभी को 20 से डिवाइड करूंगा। और अगर स्केल नहीं पता तो आप लोग जाके पहले ठीक से पढ़ाई कीजिए, लास्ट सेमेस्टर आ गया, आपको स्केल के बारे में जानकारी नहीं है, फर्स्ट सेमेस्टर से आप ड्राइंग पढ़ते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले आपको 6 मीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। एक 6 मीटर की आपको लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले 6 मीटर का क्या हो गया, 600 सेंटीमीटर हो गया, 20 से फिर डिवाइड कर दो। चलो इसको भी बता दे रहा हूँ मैं स्केल कैसे लेते हैं, बस एक ही बार बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए स्केल के बारे में। जैसे मैंने कहा 6 सेंटीमीटर की आपको लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये 600 हो गया, स्केल मैंने 20 दिया तो 20 का डिवाइड कर दो, 0 से 0 कट जाएगी, 2 3 6 30 सेंटीमीटर बच गया।
तो 30 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये मत कहना सर 30 सेंटीमीटर इतना बड़ा, हाँ भाई इतनी ही बड़ी लाइन ड्रॉ होगी, 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। ऐसा मत करना कि इस स्केल को आप, बहुत से क्या करते हैं 100 का ले लेते हैं, जब 100 का लेंगे तो 6 बचेगा, 6 सेंटीमीटर की लाइन बिल्कुल बेकार हो जाएगी, ड्राइंग बनेगी नहीं। तो कम से कम आपको बताऊं 15 से लेकर 30 सेंटीमीटर की लाइन, इसी के बीच में आपको लाइन ड्रॉ करनी है। पहली वाली जो हम नीचे ड्रॉ करेंगे इसको हम टाई बीम कहते हैं, बताऊंगा। तो आप लोगों को इससे कम कोई लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, ये आप ध्यान रखना है। इसके लिए एक ही बताया था, अब नहीं बता रहा हूँ बार बार स्केल, और आपको पता भी होना चाहिए स्केल क्या होता है। 6 सेमेस्टर है आपका। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की आपको लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब 30 सेंटीमीटर की स्केल पे चेंज करने के बाद में, इसके बाद में इसको हम टाई बीम कहते हैं। इसका साइज 50-50-8 होता है। तो आपको 50 ऊपर जाना है, यानी बहुत छोटा आगा आता है ये, तो 4-5 चले जाना आप, और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देना ऊपर की साइड, इस तरीके की। और जो आपके सामने जो संरचना बनी हुई है इसी को कहते हैं टाई बीम। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको क्या कहते हैं, लेकिन लास्ट में लिखूंगा मैं। ये टाई बीम है, पर्लिन भी आएगी, रिज कवर, सारी चीजें आएंगी, उसको मैं लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले ये करना है। फिर मैंने कहा था कि ये वाली जो टाई बीम है इसके 3 भाग होंगे। तो अभी जब 6 सेंटीमीटर की थी, सॉरी 6 मीटर की थी मैंने, तो मेरा क्या हक बना कि 2-2 मीटर के मैं भाग कर लूंगा इसमें। तो देखो मेरा एक भाग छोटा बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि मैं स्केल पे नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के भाग भाग जो बनाओगे आप, मतलब जो डिवाइड करोगे इनको, वो तो बिल्कुल बराबर करोगे आप लोग। ये माने चलो 3 भाग मैंने ये कर लिए। छोटी वो लेता हूँ मैं लेजर पहले। पहला भाग ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा वाला ये रहा। 3 भाग करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने एमडी को 30 एंगल पे करना है, और अपनी एमडी को इस वाले कोने पे रखना है 30 एंगल पे, और इस लाइन को ऊपर तक ड्रॉ कर देना है। कितनी करनी है मुझे भी नहीं पता, अभी आपको पता पड़ जाए कितना करना है। 30 एंगल पे ड्रॉ कर देना है, और इसी लाइन को थोड़ा सा नीचे बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है, जितनी वाली ये लाइन है, ये जो नीचे वाली लाइन दिख रही है ना आपको, ये वाला जो पॉइंट है आपकी लाइन का और ये वाला, ये आपको मिलाने हैं। मिलाने नहीं है बट इतना बढ़ाना आगे को, तो इतना बढ़ा देंगे हम। इसके बाद में वही क्रिया इधर करनी है। देखो या तो आप इसको आधी बना सकते हो ड्राइंग को, अगर आप आधी ड्राइंग बना के पेपर में आते हो तो भी आपकी ड्राइंग सही होगी, पूरी बनाते हो तो भी सही होगी, क्योंकि इधर जो जितना हिस्सा काम होगा और उतना ही हिस्से का काम किधर को होगा, इधर की साइड में होगा। तो अब क्या करना है आपको, 30 एंगल लेना है और इस वाले कोने पे रखना है, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। और जहां भी ये लाइन काटेगी आप लोगों को वहीं पे लाइन छोड़ देनी है। देखो मैं ये नहीं कह रहा मेरा 30 एंगल है, क्योंकि मैं नाप नहीं रहा, आप लोगों को पता है। आप लोगों को बिल्कुल 30 एंगल से चलना है, क्योंकि आपको भी दिख रहा है ये वाला एंगल मुझे थोड़ा कम लग रहा है और ये ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, और आप लोगों को कंसेप्ट ही समझ में आना चाहिए, बस कंसेप्ट ही समझना, और कुछ तो समझना नहीं है आप लोगों को। और मेरा उद्देश्य भी कंसेप्ट समझाना ही होता है। इतना करने के बाद फालतू की लाइन को हम ऊपर से मिटा देंगे। ये आपका स्ट्रक्चर इतना तैयार हो गया। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने कहा था कि ये मेरी टाई बीम है, ये वाली मेरी टाई बीम है। मैंने बताया था आप लोगों को, ये तो टाई बीम होगी मेरी। ये तो अच्छा हाईलाइटर है, मुझे भी नहीं पता कहाँ क्या चीज है। चलो अच्छा ये पहन के, ये वाली तो मेरी टाई बीम हो गई। अब जो मैंने ये वाली जो लाइन खींची इनको कहते हैं प्रिंसिपल राफ्टर। इसका भी कुछ ना कुछ साइज होता है। जैसे मैंने टाई बीम का साइज बताया था कि 50x50x8। एक बार मैं साइज क्लियर कर दूं कि साइज क्या है 50-50 वाला। वैसे मैंने बता रखा है इसलिए कहा है, पहला लेक्चर जाके देख लो स्टील स्ट्रक्चर का। इनका साइज होता है ISA 50x50x8। इसका मतलब है कि IS इंडियन स्टैंडर्ड एंगल, ISA का मतलब हो गया इंडियन स्टैंडर्ड एंगल। 50-50-8 का मतलब हो गया कि एक तो 50 हमको आगे दिख रही, जो आगे वाली आपको दिख रही है, ये वाली जो ये वाली आपको साइज दिख रहा है ये 50 mm है। इसके पीछे भी 50 mm है, और इसकी जो मोटाई है
वो 8 mm की है। जैसे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ एक 3D डायग्राम, इस तरीके से मान के चलो एक 3D डायग्राम है ये। तो जो सामने वाला आपको जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये सामने वाला हिस्सा, ये तो 50 mm का है। अरे ये हट क्यों रहा है, ये तो 50 mm का है। और इस पीछे जो इसके जा रहा है ये भी 50 mm का है। और इसकी जो मोटाई है वो 8 mm की। इसका मतलब ये होता है, ये एंगल का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या होता है एंगल का मतलब। अब जब इतना करने के बाद जैसे मैंने 50 ये दिखा, तो इतना ही मेरा प्रिंसिपल राफ्टर होता है 50 50 8 का। तो ये वाली जो मोटाई दिखेगी मुझे 50 की दिखेगी। तो आपको स्केल रखना है, 5-6 mm जाना है, और इसके बाद में 50 mm ऊपर आप लाइन ड्रॉ कर दोगे एक। इसमें ये बड़ी दिक्कत है, ध्यान नहीं रहता कौन सी लाइन मैंने कब ले रखी है। एक तो तबीयत खराब है, लेकिन आप लोगों का कोर्स भी कंप्लीट कराना है, क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा कर रखा है, वो तो निभाना पड़ेगा। एक 50 mm की लाइन को आप ड्रॉ कर दोगे। सर कहाँ तक ड्रॉ करनी है, ज़्यादा दूर तक ड्रॉ नहीं करनी, बस आपको एक एंगल टाइप का बनाना है। और आपका वो तो थोड़ी सी इसको और कम कर लेना, क्योंकि हमें बीच में गैप छोड़ना है। इसको आप मिटा भी सकते हो थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मुझे गैप छोड़ना ही, बताऊंगा क्यों। ये लाइन ड्रॉ होंगी एक अलग टाइप में। इसको ऊपर जाने के बाद में एक इंक्लाइंड एंगल में ऐसे मिला देना थोड़ा सा काट के बस। जो काम मैंने इधर किया वही काम मैं इधर करूंगा, मैंने बताया था आप लोगों को। देखो मैं फिर आप लोगों से कह रहा हूँ कि मेरी लाइनें छोटी बड़ी हो सकती हैं, देखो ये कितनी चौड़ी है, ये कितनी छोटी है। तो आप लोग इस पे ध्यान न दें, मैं केवल आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, और आप लोग कंसेप्ट समझें। आप लोग क्या करना है, पहले एक बार ये वीडियो देखनी है, उसके बाद में दूसरी बार जब वीडियो देखोगे तो साथ के साथ बनाना है। ये मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, और आपकी ड्राइंग ऐसी हो जाएगी काफ़ी अच्छी, जिसे कहते हैं काफ़ी अच्छी, उस तरह की आपकी ड्राइंग हो जाएगी। प्रिंसिपल राफ्टर बनने के बाद इस पे छोटा सा हम कवर चढ़ा देते हैं, और इसकी 1 या 2 mm की हम चौड़ाई ले लेते हैं, और इसको हम अंदर तक ही ले जाते हैं, यानी यहाँ तक ही इतना होता है, यहाँ तक ले जाते हैं, और इसको ऐसे मिला देते हैं। सेम प्रोसेस इधर करना है, क्योंकि जितना उधर को प्रोसेस जाना है वही प्रोसेस मुझे इधर को करना है, ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। इतना करने के बाद इतना सबका हो गया होगा, और आप लोगों की समझ में भी आ गया होगा। अब मैंने कहा था कि इसके 3 डिवाइड करने थे, 1 और 2, 2 मैंने निशान लगा दिए थे, 3 भागों में बट गया था। अब इसी के नीचे जो तीसरा वाला भाग था मेरा, इसको मैं ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ। इसको मुझे नीचे ले जाना है, और अपने स्केल को रखना है 90 एंगल पे, और जहां भी ये मिलेगा वहां पे इसको जाके मिला देना है। यहाँ एक काम करो, आपको क्या कि ये अलग लाइन है, तो मैं एक अलग कलर ले लेता हूँ। इसमें ले लेता हूँ रेड कलर। आप लोगों को जो निशान लगाया था उस पे एंगल रख के जहां तक भी आपका ये जाएगा वहां तक आप लोगों को लेना है, और जो क्रिया मैंने इधर की वही वाली क्रिया मुझे इधर करनी है। तो यहाँ से मुझे एक एंगल उठाना है, और जहां तक जाएगा वहां तक मैं मिला दूंगा। इसके बाद में इसकी भी कुछ ना कुछ माप होगी, तो इसे हम कहते हैं, जो मैं इस समय जो बना रहा हूँ इसे हम कहते हैं स्ट्रट। और इसकी भी 50-50-8 होती है, लेकिन माप अलग अलग होती है। ड्राइंग में आप एक ही माप लोगे 50-50-8 की, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए मैंने 50-50-8 की ली है। तो 50 mm पे दड़ाओगे, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, और 50 mm इस लाइन से इधर आओगे, और यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, और इसके बाद में तिरछी इनको मिला दोगे। इतना हो गया। अब एक चीज और करनी है इसमें, इससे यहाँ पे अपने एमडी को 90 एंगल करना, और इस कोने पे रखना, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है आप लोगों को। देखो यहाँ तो इनके बीच में इसके 2 तरीके होते हैं बनाने के, मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ बस आपको। यहाँ तो आपको क्या करना है, इस वाले पॉइंट पे जो था, जैसे इस पे बताता हूँ एक तरीका, इस पे आपको 90 एंगल पे अपनी एमडी रखनी है, और एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस तरीके से डॉटेड लाइन ड्रॉ होगी। फिर 50 mm का मतलब है 25 mm इधर आना है आपको, और 25 mm इधर की साइड आना है। तो 25 mm इधर आ जाओ,
और 25 आप उधर चले जाओ। यही काम मुझे इधर करना है, 90 एंगल पे अपनी एमडी को रखना है और 25-25 मुझे दोनों तरफ से जाना है। 25 इधर से चला गया और 25 में इधर चला गया। मेरी छोटी बड़ी हो सकती है दोनों साइड में। वही काम मुझे यहाँ करने थे, बीच में लाइन ड्रॉ करनी थी एक, या तो आप जैसे मैंने बनाया था इस तरह भी बना सकते हो। या बीच में लाइन ड्रॉ भी कर सकते हो। ये सेंट्रल लाइन होती है इनकी। देखो मेरी इधर उधर हो रही है, आप बिल्कुल बीच में लेनी है आपकी, क्योंकि मैंने बताया था किसी दिन मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा, क्योंकि जिस पे मैं पढ़ाता हूँ वो काला काला होता है बिल्कुल, जिसे वेबकैम कहते हैं। और ऐसी लाइन यहाँ से जाती है, अंदर को ड्रॉ होगी तो इसके बीच में भी एक लाइन ड्रॉ होगी। ये हमारी एक तरह सेंट्रल लाइन होती है। जब हम बोल्ट लगाएंगे इस पे, वो इसी में हम अंदर बोल्टों को लगाएंगे। फिर कह रहा हूँ आप लोगों को बिल्कुल बीचों बीच लेनी है, मेरी इधर उधर हट रही है। इतना करने के बाद में ये दोनों स्ट्रेट होते हैं। लास्ट में मैंने कहा था लास्ट में लिखूंगा इनको। इतना करने के बाद आपको लगानी होती है पर्लिन। पर्लिन लगाते हैं, पर्लिन इस पे एक तरह से समझो बोल्ट लगा रहे हैं हम इसको। जो हमारी रूफ बनी हुई है, रूफ का मतलब छत होता है, जो ट्रस है ये रूफ ट्रस जो बनी हुई है, इसको ढकने के लिए, यानी अगर बारिश पड़ेगी, मैंने कहीं बनाया तो अगर बारिश पड़ेगी तो बारिश का पानी कहाँ आएगा, इसमें अंदर आएगा ना, यहाँ से। तो इसको भी तो बाहर से मुझे ढकना है ना, ताकि मेरा बारिश का पानी इसमें अंदर ना आ पाए। तो वो भी तो मुझे इसका इंतजाम करना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए अब हम एक पर्लिन लगाएंगे, और पर्लिन पे हम एसी सीट, यानी जिसे टीन भी कह सकते हो आप, एस्बेस्टस की सीट होती है वो, जैसे टीन सीमेंट की होती है, गांव में देखी होगी, जिसे हम टीन कहते हैं, लोहे की सीट होती है, या एस्बेस्टस की सीट, सीमेंट वाली टीन भी कहते हैं, वो हम इसके ऊपर लगाते हैं। लेकिन फिलहाल हम पर्लिन लगाएंगे। कम से कम 3 पर्लिन आपको लगानी है। एक यहाँ पे लगा दीजिए, एक यहाँ लगा दीजिए, मतलब आपको बराबर जगह लेनी है, एक यहाँ लगा दीजिए। ऐसी 3 इधर लगानी है, इस तरह 3 लगा देनी है। अब ये पर्लिन कैसे बनाओगे, इनका भी एक साइज होता है। इसका भी आप साइज 50-50-8 का ले लीजिए। तो आपको पहले तो क्या करना है, एंगल बना देना, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था उसमें स्टील स्ट्रक्चर में। इस तरीके का एंगल बनेगा आपका। एक एंगल यहां बनेगा आपका इसी तरीके का। देखो एक बार मैं बता दूं, एंगल आपका बनेगा इस तरीके से, और एक लाइन आपको ऐसे ड्रॉ करनी है, और फिर ऐसे बनेगा ये एंगल बनेगा इस टाइप से। तो मैं यहाँ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ इस टाइप से, क्योंकि इधर उधर भी हो रहा है, तो आप चिंता ना करें, आप लोगों को बिल्कुल ठीक से बनाना है, क्लियर। क्योंकि मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ यहाँ, कंसेप्ट समझा रहा हूँ, मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल एंगल जो ठीक बने। क्योंकि 2 एंगल बनाने हैं यहाँ पे, एक अब इसको उल्टा और बनाना है, क्योंकि तभी तो कुछ रुकेगा ना। देखो आप लोगों को मैंने इस तरह का एंगल बनाना है, आप लोगों को इस तरह का ध्यान रखना आप। फिर इस एंगल के उल्टे ही एक और एंगल बनाना जिसको रोक के रखेगा। इस तरीके से एक और एंगल आएगा इसके ऊपर, जो इसको रोक के रखेगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रही हो तो अच्छी बात है। अगर आप चाहते हो कॉपी पढ़ना, तो मैं कॉपी पे भी इसको पढ़ा दूंगा, यानी ड्राइंग शीट पे इस तरीके के रोके, क्योंकि मुझे खुद नहीं दिख रहा मैं क्या बना रहा हूँ इसमें, जिससे काला काला होता है। क्योंकि इस एंगल को भी ऐसे रोकेगा, इस एंगल को उल्टा भी बनाना है, यानी इस तरीके से इस एंगल को बनाना होगा, इस तरीके से रोकने के लिए।
तो पूरी जो क्रिया मेरी बनेगी वो इस तरीके के एंगल की बनेगी। एक एंगल यहाँ हो जाएगा और एक एंगल ज़्यादा ही गलत बन रहा है इस समय। ये ठीक बना, कुछ इस टाइप के बनेंगे। फिर इस पे भी मुझे एंगल लगाना, इस तरीके से एंगल लगाने हैं। और फिर इनमें एक बोल्ट भी लगेगा जिसे हम जे बोल्ट कहते हैं। यहाँ पे बस ऐसे ड्रॉ कर देने, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है आप लोगों को कि ये मेरे जे बोल्ट लगे हुए हैं इनमें। बस इस तरह की आपको लाइन ड्रॉ करनी है कि मैं लास्ट में आपको लिख दूंगा सब कि कहाँ क्या चीज़ है। अब वापस आते हैं अपनी चीज़ पे ही, अपनी मतलब ड्राइंग पे ही। पल्लेन बनने के बाद में अब आप लोगों को, क्योंकि देखो मेरी तो ऊंची नीची हो सकती है, ऊंची नीची का मतलब है छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन आप लोगों की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गधा घास खाता है, हम लोग नहीं। तो आप लोगों को सीधा बनाना है। तो अपनी एमडी को सीधा करके जितनी मैंने ये लाइन ड्रॉ की थी इसको पहले तो मिला दीजिए, मिलाई नहीं है, इसको यहाँ बंद करना है, साइज कम लेते हैं और इसको भी बंद करना है। अब अपनी एमडी को इसके बिल्कुल पैरेलल रख देंगे, समांतर रख देंगे अपने स्केल को, और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखो मैंने कहा था छोटी बड़ी मेरी हो सकती तो काट रही है एक दूसरे को, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। मैं ही छोड़ देता हूँ क्योंकि आप कंसेप्ट समझ में आना चाहिए ना बस आप लोगों के में। इसके बाद में ये जो सीट होती है इसके अलग अलग साइज होते हैं, तो आप इसका 50-50 का ही साइज ले लीजिए जो मैंने लिया, क्योंकि आपको आसानी रहेगी याद रखने में। तो आप लोगों को एक और लाइन खींचते उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग बस इसको खींचिए। और वही काम जो मैंने वहाँ किया है सेम काम मुझे इधर भी करना होगा। और वही सेम काम मुझे इधर भी करना होगा। इसमें एक और लाइन खींच दीजिए इधर, और ये वाली जो है बराबर होगी यहाँ तक। जितनी ये है ना पॉइंट मेरा, वही पॉइंट मेरा यहाँ तक आएगा। वही काम मुझे इधर करना है और इसको आगे कर दीजिए बंद। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ से अब मैं ऊपर रिज कवर लगाऊंगा एक, जो मेरे पानी को बिल्कुल बंद कर देगा, जो बारिश आएगी उसको मेरे अंदर नहीं जाने देगा। अब उस रिज कवर को लगाते हैं। इसका कोई साइज नहीं होता कितना अंदर आना होता कितना नहीं आना होता, लेकिन आप लोगों को कम से कम 1.5 से लेके 3 सेंटीमीटर तक अंदर आना है। कहीं भी इसका साइज नहीं दिया वो, ऊपर से मैं इसको हटा देता हूँ एक और स्केल को यहाँ से, क्योंकि इस पे लग जाएगा वो। कोई इसका साइज नहीं दिया होता। आप लोगों को अंदर कितना आना कितना बाहर जाना है, आप लोगों को कम से कम 3 सेंटीमीटर तक, 1.5 से 3 तक आना है अंदर। और इस तरीके से आप लोग रिज कवर को लगा दोगे। रिज कवर के कई टाइप होते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल, देखो पेपर में ये तो पूछेगा नहीं टाइप कितने होते हैं, बस ये देखेगा रिज कवर लग रहा है नहीं लग रहा है, ये भी नहीं देखेगा कैसा लग रहा है, यानी कौन से वाले टाइप का लग रहा है, बस ये देखेगा वो लग रहा है नहीं लग रहा। सबसे सिंपल टाइप यही है। एक और होता है आपका, जैसे ये दो चीजें हैं इनके ऊपर रिज कवर लगाना है, तो ऐसे, जैसे ये आपका एक तरफ से ये जा रहा था प्रिंसिपल राफ्टर, एक ये था। अगर रिज कवर लगाना है तो हम ऐसे जाके और यहाँ पे इस तरीके से, एक रिज कवर ये भी होता है, लेकिन मेरा उद्देश्य आप लोगों को समझ में आना चाहिए, और वो भी बहुत सिंपल, क्योंकि पेपर में हमको रिज कवर लगाना है, ये नहीं लगाना है कुछ वाले टाइप का रिज कवर लगाना है, बस रिज कवर लगाना है। तो मैं सिंपल वाला तरीका बताऊंगा कैसे लगाएंगे बस। और 2 से 3 mm ऊपर जाना है। यार ये साइज का मैटर पड़ता है बड़ा इसका, कि कब कौन सा साइज ले लिया हमने। 2 से 3 mm ऊपर जाना। कॉपी वक्त तक मैं इस डायग्राम को आपको बहुत अच्छी तरह बना के समझाते थे। अब आप लोग कमेंट करके बता देना कॉपी पे समझना है यहीं पे समझना है ऐसे ही।
और फिर यही काम मुझे इधर भी करना है। अब इतना तो मैंने कर लिया, अब ये ऐसे थोड़ी रुक जाएगा। अब इसको 45 एंगल पे अपने स्केल से ऐसे ले आना, कोई नहीं आता है, और इस तरीके से आपको आके मोड़ देना है। क्योंकि ये ऐसे तो है नहीं कि अंदर ही रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो रुकेगा ना जाके, तो ये आपको इस तरीके से रोक देना। ये मेरा रिज कवर हो गया। अब जितना मेरा ऊपर काम था टाई बीम से ऊपर, ये वाला मेरा टाई बीम था, ये वाला मेरा टाई बीम था, ये वाला। अब जितना ही मेरा काम था वो मैंने टाई बीम से कर दिया आपका। अब यहाँ के बाद में इसको सपोर्ट भी तो देंगे हम, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल सपोर्ट नहीं देने के, लेकिन इसके बीच में भी तो हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है, जिसको हम एक्सिस लाइन मैंने बताया था। आप पहले इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। कितनी की होगी ये? 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर की होगी पूरी लाइन। ये पूरी लाइन आपकी 6 मीटर की होगी। 25 mm इसके ऊपर जाएंगे, 25 mm इसके नीचे आ जाएंगे। आप लोग अगर इसको ड्राइंग पे देखना चाहते हो कि सर हमको ड्राइंग पे समझाइए, तो मैंने पुरानी वीडियो बना रखी है, आप ड्राइंग पे देख लेना, और मैंने उसकी लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। दे क्या रखे, दे दूंगा, दे नहीं रखी वैसे, अब दूंगा। मैं वीडियो तो बना रहा हूँ ना। इतना करने के बाद इसमें लास्ट में बताऊंगा कैसे बोल्ट लगाने। अभी हम नीचे काम करते हैं। अब इसकी सपोर्ट की बात आती है, क्योंकि इसमें सपोर्ट भी तो देनी है, यहाँ पे कहीं ना कहीं तो रुकेगी ना। इसको सपोर्ट कैसे देंगे? और फिर हम इसमें कुछ गटर लगेंगे, यानी कि जो ये पानी आएगा बारिश का बह के इसके ऊपर से, वो कहाँ गिरेगा। तो सबसे पहले हम सपोर्ट की बात करते हैं। आप सपोर्ट 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर अगर पेपर में देता है तो अलग बात है कि 30 सेंटीमीटर, लेकिन देता नहीं। उस पेपर में आपसे ये कहेगा कि एक स्टील ट्रस या फिर रूफ ट्रस का एक एलिवेशन बनाइए, ये आपसे कह देगा बस। तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे मैं बना रहा हूं ऐसे बनाना है। अपनी मर्जी से सपोर्ट 20 सेंटीमीटर ले लो या 30 सेंटीमीटर ले लो। तो जैसे मैं ले लेता हूं 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर का मतलब है कि ये वाली जो लाइन है, यहां से पहले तो आप नीचे आ जाना जितना आपका मन करे उतना, क्योंकि इसकी लंबाई कुछ नहीं होती है। फिर आप लोगों को इसे रहने दो, मैं सिंपल फिर यहां से आपको मिटाना पड़ेगा, सिंपल तरीके बताता हूँ। आप यहीं से 15 mm आगे हट जाना या फिर नीचे आ जाओ, कितना आना है कितना भी आ जाओ, 300 mm तक, बस कितना भी नहीं, 300 mm तक। मतलब 30 सेंटीमीटर, 20 का मैंने स्केल लिया है, तो 1.5 सेंटीमीटर के समथिंग आ गया, तो आपको इतना आना है। फिर 15 mm ही इधर हटना है, इधर 15 हटा में 15 सेंटीमीटर, और ये नीचे तक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब बताऊंगा ये वाला मैंने क्यों जगह छोड़ी थी। फिर मैंने क्या कहा था, 20 सेंटीमीटर लिए मैंने, सॉरी ये 5 mm आएंगे आप, और 15 mm की मेरी ये वाली एरिया बचेगी इतनी, बाकी फिर इसको नीचे कर देना। अब यहाँ पे मैं क्या क्या काम करूंगा वो आपको देखना, वही सेम काम इधर की साइड में होगा। तो 20 सेंटीमीटर की मैंने सपोर्ट ली थी, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है, लेकिन 5 सेंटीमीटर का ये वाला हिस्सा केवल 5 का है। अब ये मैंने ऐसा क्यों किया, अब आप लोगों को बता रहा हूँ। 2 या 3 mm नीचे आना है इससे, और एक लाइन ड्रॉ कर देना। यहाँ पे हम गसेट प्लेट लगाते हैं, सॉरी गसेट प्लेट बाद में, बेस प्लेट डालते हैं कंक्रीट की। सर बेस प्लेट क्यों डालते हैं? ये 300 mm बहुत छोटा हो गया ना मेरा, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। जब भी आपका, जैसे आपने कहीं देखा होगा मेट्रो, तो आप लोगों ने सभी ने देखी होगी, कभी भी अगर आप कहीं जाओ, मेट्रो का पुल बन रहा हो या मेट्रो वाले पुल हो, या फिर जो रेलवे के पुल होते हैं ये आपको दिख जाए, तो आप देखना उनके बीच में गैप होता है। अगर दो ब्रिज हो, एक ब्रिज ये बन रहा है मेरा इस तरीके से, और एक ब्रिज ये है, इनके बीच में जब मेरे जो स्पेन रखी जाती है, ऊपर जो स्पेन होगी, इनमें गैप होगा, यहाँ पे और यहाँ। वहीं पे बेस प्लेट डाला जाता है, कहीं कहीं गोल गोल मिल जाएंगे आपको, रोलर सपोर्ट होती है वो। तो उसको रोकने के लिए, ट्रांजिट करने के लिए हम डालते हैं यहाँ पे बेस प्लेट, डालते हैं कंक्रीट की। तो यहाँ डाल दीजिए, इसके नीचे कंक्रीट की बेस प्लेट डल जाएगी, और इसके जो ऊपर है वहाँ हमारे शाइन दिखाई जाएंगे हम गसेट प्लेट की, जैसे हमारी कसी जाएगी। तो पहले इसको हम कंक्रीट डालते हैं इसमें। कंक्रीट का साइन तो सभी को पता होगा, सीटी पढ़ ली, आरसीसी पढ़ ली, अगर अभी भी कंक्रीट का साइन नहीं पता तो फिर क्या होगा तुम लोगों का। यही काम मुझे इधर करना है।
तो वो मेरे छोटे, मैं बार बार कह रहा हूँ छोटे बड़े मेरे हो सकते हैं, आप लोग इस चीज़ पे मत जाना, मैं कोई स्केल लेके यहाँ नहीं बना रहा हूँ। एक्सपेंशन के लिए 2-3 mm इस जगह छोड़ देते हैं हम लोग, क्योंकि ऊपर मेरी यहाँ पे कैसेट प्लेट कसी जाएगी, तो यहाँ पे भी 2-3 mm हम जगह छोड़ते हैं, ये वाली 2 mm तक छोड़ते हैं गसेट, वो गसेट प्लेट के लिए एक्सपेंशन जैसे होता है ना। ठंडों में तो मेरी प्लेटें सिकुड़ जाती हैं, लेकिन जब गर्मी आती है तो वही प्लेटें मेरी फैल जाती हैं, तो उसी चीज़ के लिए होता है यहाँ पे। वही मुझे कंक्रीट डालनी है यहाँ, ये मेरी कंक्रीट डल गई। अब इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, नीचे आना और इसको बंद कर दो, यहाँ पर ब्रेक लगा दो। ये मेरी ब्रेक लाइन है, बिल्डिंग में आपको काफ़ी पढ़ाई थी और आप लोगों को समझ में भी आ रही होगी। बस यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक चीज़ और दिखा दो, ब्रेक। ब्रेक दिखा दो, जो भी मन करे आपका, जिस भी सीमेंट कंक्रीट का बना रखा तो सीमेंट कंक्रीट दिखा दो, लेकिन मैक्सिमम जो हम दिखाते हैं ये ब्रेक ही दिखाते हैं। ये आपको, आप एक काम करना, अगर इस चीज़ को पूरा प्रैक्टिकली देखना चाहते हो तो अगर आप में से कोई दिल्ली का हो, दिल्ली जाता हो, तो सादरा से दिल्ली गाड़ी जाती है, रेलगाड़ी, मेट्रो से जाओगे तब भी दिख जाएगा, लेकिन जब ट्रेन से जाओगे तो उसके ऊपर से ही गुजरोगे आप लोग। तो जो एक पुल पड़ता है लोहे का, हालांकि उसकी एक्सपायर डेट हो चुकी है गवर्नमेंट के अनुसार, लेकिन फिर भी उस पर गाड़ियां चल रही हैं, उसके साइड में पुल बनाया जा रहा है, आप लोग देखना। तो उस पर पूरा आपको प्रैक्टिकली दिख जाएगा, या फिर आपको देखना हो किसी भी स्टेशन पे जाके, इस तरीके की रूफ जो है आपको प्रैक्टिकली दिख जाएगी। ये मेरे ब्रेक के शाइन हो गए, इसको हटा दीजिए, फालतू का है, यानी कि समझाने के लिए बनाया था। बस खत्म आपकी ड्राइंग, मतलब ये डायग्राम। अब इसमें एक चीज़ और करनी है आपको, गसेट प्लेट लगानी है। कि सर ये क्या होता है, इसमें अलग कलर लेता हूँ। गसेट प्लेट में आप लोगों को क्या करना है कि 3-3 जे वोल्ट कहते हैं मुझे, वोल्ट कसने हैं आप लोगों को, क्योंकि कैसे भी ना कैसे भी रुकेगी तो होती है। तो आप लोगों को ये बोल्ट कसने हैं इस तरीके से, प्लस का साइन लगा दीजिए बस। और यहाँ पे भी ये प्लस का साइन ये दिखा रहा है हमें कि हमने यहाँ पे बोल्ट कस रखे हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्या, जे बोल्ट, क्योंकि ये आपस में कनेक्ट भी तो रहेंगे ना कैसे भी। बस आप 2-2 बोल्ट लगा देना, काफ़ी बोल्ट की ज़रूरत नहीं है। मैं एक एक लगा देता हूँ, क्योंकि समझाने का ही तो मुझे समझाना, बस समझा दूंगा। यहाँ भी आपका प्लस, ये प्लस का मतलब क्या है ये आप लोगों को पता ही होगा, बोल्ट दिखाए जा रहे हैं। अब इनको कैसे बंद भी करेंगे हम लोग, एक गसेट प्लेट लेते हैं हम और इनको करते हैं बंद। जहाँ तक हमने बोल्ट लगा रखे इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करके दिखा देंगे कि ये हमारी गसेट प्लेट थी और हमने इस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं। जहाँ तक हमने प्लस के साइन लगा रखे हैं, यानी कि जो जे बोल्ट लगा रखे हैं, इन सभी को हमको बंद करना है एक प्लेट के माध्यम से, क्योंकि हमने बोल्ट ऐसे थोड़ी लगा देंगे, कुछ ना कुछ प्लेट होगी ना। तो जो मैं लाइन दिखा रहा हूँ ना, ये आपकी प्लेट है, ये आगे भी लगी हुई है पीछे भी लगी हुई है और इस पर बोल्ट कसे हुए हैं। प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पे आपके बोल्ट कसे हुए, इस चीज का आपको ध्यान रखना बिल्कुल भी, इस तरीके से। ठीक, इसके बाद में आपका एक ये रह गया ऊपर, इसको भी दिखाना है आप लोगों को। यहाँ भी मैंने बोल्ट कस रखे हैं, बोल्ट तो यहाँ भी कसे जाएंगे ना, प्लेट तो यहाँ भी लगेगी मेरी गसेट प्लेट, और गसेट प्लेट मेरी इधर भी लगेगी। और यहाँ पे प्लस के साइन दिखा दो, ये मेरे बोल्ट कसे हो गए हैं, जिन्हें हम जे बोल्ट कहते हैं। आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया, यही बनाना था। अब इनका नाम देते हैं हम, कहाँ क्या नाम है और किसकी क्या डायमेंशन है। जितनी भी डायमेंशन में ले रहा हूँ सब mm में है। एक चीज़ और रहेगी, सॉरी मैंने एक चीज़ बताई थी ना, कि
जब इसका बारिश का पानी आएगा तो वो कहाँ गिरेगा, इसके लिए हम वेव गटर कहते हैं वो बनाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को पहले एक 2-3 आगे जाना है। इसका कोई साइज नहीं दिया होता, ये छोटे बड़े होते हैं, स्थान के अनुसार बनाए जाते हैं। आप लोग यहाँ तो एक सर्कल टाइप का बना दीजिए ऐसे, एक अपनी प्रकार रखिए, यहाँ से कोई भी ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर लीजिए, यहाँ उसका बीच ले लीजिए यानी सेंटर, और प्रकार से इस तरीके से कर दीजिए। देखो मेरे इस पे मत जाना, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। हाँ इंजीनियरिंग की ड्राइंग का एक्सपर्ट हूँ, लेकिन उस एक्सपर्ट नहीं हूँ कि लाइन खींच दूँ इतनी अच्छी। इस तरीके से बना देना ताकि जो पानी गिरेगा इसमें गिर जाएगा मेरा। और दूसरा मेरा तरीका ये है, मैं देखो आप लोगों को एक ही बनाना है, एक का मतलब जैसे इधर बनाना वही इधर बनाना है, लेकिन मैं अलग अलग इससे बता रहा हूँ ताकि आपको जौन सा अच्छा लगे वो बना लेना। वही 2-3 आपको आगे जाना है। इतना जाने के बाद में आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर टाइप का भी बना सकते हो आप कहीं भी स्टेशन पे जाना इस तरीके का भी देख सकते हो। ये बनाना एक ही है, या तो आप ये वाला बना दो या आप ये वाला बना दो, एक ही बनाना कि अलग अलग बना दो दोनों में, लेकिन एक मैंने आपको समझाने की उससे बताया कि आप लोग इस तरीके भी बना सकते हो। तो ये आपकी थी रूफ ट्रस जो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और एक बार मैं इसको दिखा देता हूँ आपको पूरे पेज पर। ये है हमारी रूफ ट्रस। अब इसका नामकरण करें, नामकरण कैसे होगा, चलो करते हैं। इसको ले आते हैं अपनी साइज में ही, और नीचे से नामकरण करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां से लेके और यहां तक कितना है, ये 6 मीटर का, लेकिन मैं 6000 लिखूंगा। क्यों सर, क्योंकि यहाँ मैं जितनी भी डायमेंशन लिखूंगा वो सब mm में लिखूंगा। ध्यान रखना आपको, जितनी भी मेरी डायमेंशन है सब mm में है यहाँ पे, तो बस ध्यान रखना। इसे मैंने क्या नाम दिया था, वेव गटर, ई वेव गटर। ये भी वेव गटर, जो मैं नाम इधर दूंगा वही नाम इधर होंगे मेरे। इसको मैंने क्या कहा था, टाई बीम। 50 50 8, ये मैंने साइज लिया था टाई बीम का 50, ये 50 इसके पीछे 8 इसकी मोटाई। सभी डायमेंशन मेरी में, फिर मैं कह रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, डायमेंशन मेरी में है। इसके बाद में सर ये क्या होता था, ये मैंने बताया था कि ये आपकी है एसी सीट। क्या है ये, एसी सीट, जिसे हम गांव में टीन भी कहते हैं। इसके बाद में ये मैंने बताई थी क्या है, ये पर्लिन, PURLIN। इसका ही मैंने साइज क्या बताया था, ISA इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 50x50x8। इसके आगे भी ISA लग जाएगा। ISA ये इंडियन स्टैंडर्ड एंगल है, कहीं कुछ और समझ जाओ ISA का मतलब। अब क्या बचा, ये बचा मेरा, ये मैंने बताया था प्रिंसिपल राफ्टर, PRINCIPAL, प्रिंसिपल राफ्टर। इसका भी साइज मैंने बताया था 50 8 का लेना है, ISA यही लेना है। क्योंकि देखो साइज इसके अलग अलग होते हैं, लेकिन मैं एक ही बता रहा हूँ, पेपर में पे भी कर एक ही करके आना ताकि आपको याद रहे। देखो ये मेरी प्रिंसिपल राफ्टर है, ये वाला। जब मेरा ये प्रिंसिपल राफ्टर है तो ये वाला ही प्रिंसिपल राफ्टर होगा, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। ये परलेन है, ये वाली परलेन दिखाई तो ये भी परलेन होगी, जो चीज़ मैंने इधर दिखाई वही सेम इधर होगी। अब मैं इधर एक चीज़ और दर्शाने जा रहा हूँ, एक तो ये और एक ये, दोनों ही आपके क्या होते हैं, इनको कहते हैं हम राफ्टर। इनको क्या कहते हैं, राफ्टर। सॉरी प्रिंसिपल राफ्टर तो ये था स्ट्रट। थोड़ा मैं चार्जर लगा, मेरा लैपटॉप बीत गया था।
तो चार्जर लगाने में रह गया, तो चार्जर लगाने के चक्कर में मैंने पता नहीं क्या बोलते, राफ्टर प्रिंसिपल, इसे कहते हैं स्ट्रट। STRUT, स्ट्रट। इसका भी साइज मैंने वही बताया था, आई इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 50x50x8 mm का, ये आपका साइज था। और देखो और कुछ तो नहीं रह गया आपको बताने को, टाई बीम मैंने बता दिया आप लोगों को, गसेट प्लेट, अच्छा ये रह गई अभी, नीचे लिख देता हूँ मैं इसको। ये क्या है मेरी गसेट प्लेट, GUSSET गसेट प्लेट। इसका साइज कितना है, 8 mm थिक, क्योंकि छोटी बड़ी भी हो सकती है ना मेरी समय के अनुसार कि कहाँ मेरे कितने पेच। देखो यहाँ पे आपको बताऊं, यहाँ मेरी बड़ी लगेगी तो यहाँ मुझे छोटी चाहिए, तो उस तरीके से, तो बस इसकी मोटाई होती है कि 8 mm की ये मोटी होगी। अब आपका क्या बचा, ऊपर बचा सबसे पहले रिज कवर कहते हैं इसे हम, पानी का बारिश अंदर न जाए इसलिए हम लगाते हैं, RIDG, रिज कवर। ये हो गए आपको। और ये जो बोल्ट मैंने लगाए थे ये बताने रह गए आपको, इसे कहते हैं J बोल्ट। मैंने आप लोगों को बहुत सरलतम तरीके से बताई है, एक बार फिर मैं भी लास्ट में आपको रट्टा मरवाऊंगा एक तरह से, चिंता ना करो, बस लिख लो एक बार। ये तो ऊपर वाली तो होती है मेरी पर्लिन, लेकिन नीचे वाली जो है इसे मैं क्लीट कहता हूँ, CLEAT, क्लीट। साइज सेम होता है वही, ISA 50-50-58, तीन बार बोल दिया क्या, 50-58 होता है बस। एक सेकंड, अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कुछ आपके सामने गलत जाए। हाँ, आप लोगों को एक बार और ध्यान रखने के लिए बता दूं, यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो लंबाई है, यहाँ से और यहाँ तक ये 2 मीटर है। कहीं आप भूल जाओगे सर ये कितने भागों में बांटना था, दो में, दो मतलब 3 भागों में। और यहाँ से यहाँ तक भी जगह नहीं बची, लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए ना, बस देख लो कैसे कैसे लिख रहा हूँ मैं। बाकी जो मेरी ये वाली बची, ये भी 2 मीटर। और देखो ये थोड़ा ठीक नहीं लिख रहा, मैं इसमें लिख देता हूँ अब आप लोगों को, ऑल DIMENSIONS डायमेंशंस आर इन MM। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया हो, ऑल डायमेंशंस आर इन MM। ये लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को चिंता ना रहे कि किसमें है। सभी डायमेंशन मैंने MM में ली है, बस एक डायमेंशन मैंने मीटर में लिखी है, वो मैंने आपके सामने लिख दिया, ये वाला 2 मीटर। बाकी डायमेंशंस मेरी सभी MM में है। अगर आप इसको लिखना चाहें इसको भी लिख सकते हैं, इसको कहते हैं सपोर्ट। पूरा डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। अब एक बार मैं प्रूफ रीडिंग मरवा देता हूं। देखो, आप लोगों से अगर पूछता है स्टील ट्रस बनानी है तो सबसे पहले आप लोग अगर डायमेंशन देता है 10 मीटर 6 सेंटीमीटर जितनी की बनानी है वो ठीक है, नहीं देता तो मेरे अनुसार चलना है। 6 सेंटीमीटर 6 मीटर की लाइन खींचना है, लेकिन 1/20 का आपको स्केल लेना है। स्केल भी लिख देता हूं आपको, आप स्केल मैंने 1/20 का लिया है, इसमें आप 1/10 या 1/20 का स्केल लीजिए, इससे ज़्यादा इसका कम का स्केल नहीं लेना आप लोगों को। तो 1/20 का मैंने जब 600 को 20 से डिवाइड किया 30 सेंटीमीटर आ गया, मैंने लाइन ड्रॉ करी, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करी। फिर ये मैंने कहा था टाई बीम है, 25 mm इसके ऊपर गया, 25 mm नीचे है, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। फिर उसके बाद में देखो ये होता है दोबारा बताने का फायदा। आप लोग बोले क्या, मैंने कहा ये अगर आपको ध्यान ना हो तो ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री होगा और 30 डिग्री वो होगा। तो आप लोगों को अपने एमडी को 30 डिग्री पे करना है, और 30 डिग्री पे करने के बाद में अपने एंगल को अपने स्केल से एक लाइन ड्रॉ करनी है, डॉटेड लाइन। फिर इधर से भी एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। फिर 25 mm 25 mm दोनों तरफ से जाना, क्योंकि सभी डायमेंशन मैंने सेम ली है।
और इनको आप एक जगह पे मिला देंगे और वहाँ से थोड़ी सी दूरी रख लेंगे। इसके 3 भाग करने थे, पहले वाले को इससे मिलाएंगे, स्केल रख के तीसरे वाले भाग पे लाइन ड्रॉ कर देंगे और एक 90 डिग्री पे लाइन इधर ड्रॉ करेंगे और 90 डिग्री पे इधर। 90 डिग्री का मतलब है अपने स्केल को यानी एमडी को 90 डिग्री पे कस लेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे इधर लाइन ड्रॉ कर देंगे। एक लाइन ड्रॉ करने के बाद में डॉटेड लाइन के बाद 25 mm को दोनों तरफ जाना है आपको चारों में, और इसको हम स्टड कहते हैं, इसको प्रिंसिपल राफ्टर कहते हैं, इसको टाई बीम कहते हैं। इतना करने के बाद में फिर बारी आती है आपकी पल्लिन लगाने की। तो 2 तरह की होती है, ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको पल्लिन कहते हैं और नीचे वाले को क्लीट कहते हैं। 50-50 8 mm का इनका डायमेंशन है, दोनों का सेम है। इसके बाद 3 पल्लिन मैंने लगाई, जो इधर लगाएंगे वही काम इधर चलेगा। इसके ऊपर फिर मैंने एसी सीट लगाई थी, इसका ही 50-50 8 ले लीजिए आप डायमेंशन, और ऊपर तक बढ़ा दिए। फिर एक रिज कवर लगाऊंगा, बारिश पड़ेगी तो पानी अंदर नहीं आएगा, लेकिन ये रिज कवर भी कुछ ना कुछ रोक कहीं ना कहीं रुकेगा। तो ये सीट के अंदर इस तरीके से मैंने दिखा दिया आपको, 45 डिग्री का एंगल ले लेंगे। फिर अगर मैं इनको क्लिट को कैसे रोकोगे, ये क्लिट भी तो कैसे भी ना कैसे रोकोगे, तो इनके बीच में मैंने क्या लगा दिया, बोल्ट लगा दिया, जिसको मैंने कहा जे बोल्ट। यहाँ मैंने ड्रॉ कर रखा जे बोल्ट कहा। तो जो काम मैंने इधर किया वही काम मैंने इधर किया, कुछ नया काम नहीं किया इसमें। इसके बाद में मैंने कहा कि 20 सेंटीमीटर का मैंने ये सपोर्ट कितने की आपकी 20 सेंटीमीटर की, मैंने कहा कि मैंने 20 सेंटीमीटर की एक सपोर्ट ली, 15 mm ये हो गया और बाकी 5 mm ये हो गया, 15 mm का ये बच्चा 20 mm हो गया, यानी सेंटीमीटर का लिया मैंने। तो आप लोगों को इस तरह एक नीचे ड्रॉ लाइन कर देनी है, कितना भी नीचे आ जाना आपकी इच्छा है। ब्रेक लाइन लगा दी मैंने। फिर 300 mm की हम एक क्या डालेंगे यहाँ पे, अच्छा ये भी नहीं लिखा, तो ये फ़ायदा रिवीजन कराने के बाद में जो चीज़ नहीं लिखी वो आपकी यहाँ पे लिख जाएगी। ये क्या होता, जो चीज़ ये है वही है, मैंने कहा था जैसा सेम बनेगा, इसको कहते हैं बेस प्लेट ऑफ कंक्रीट। बेस प्लेट ऑफ कंक्रीट कितनी है ये, मैंने 320 सेंटीमीटर ही थिक ले लीजिए, इसकी भी 20 सेंटीमीटर की आपकी थिक होगी, यानी कि 20 सेंटीमीटर आप ऐसे आओगे नीचे को। ये आपकी लाइन पूरी है, शायद मिट गई है मेरे मुझसे। तो 20 सेंटीमीटर ऐसे, 20 सेंटीमीटर ऐसे, ये आपका पूरा डायग्राम खत्म। मतलब ये है आपके सामने आपकी टोटल ट्रस, जिसे आप बहुत हल्ला मचाते हो सर ड्राइंग कराइए ड्राइंग कराइए, कुछ नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कहा था जून तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ड्राइंग की गारंटी क्या, जितने मैंने सब्जेक्ट बताए थे, जो मैंने टाइम टेबल दे रखा है, उन सबकी गारंटी मेरी है, उनको मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो एक दिन में एक डायग्राम ही कंप्लीट करेंगे हम, ये आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। सबसे पहले तो वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग, क्योंकि देखो आप लोग भी देख रहे हो व्यू ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। 8.3 के सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि आप रेगुलर नहीं आते थे हम, क्योंकि कुछ पेड बैच थे, कुछ तबीयत बेकार चलती तो रेगुलर नहीं आ पाते थे, लेकिन अब फ्री क्लासेस लेके हम यूट्यूब पर रेगुलर है। तो आप लोगों को शेयर करनी है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा। किसी भी तरह की कोई भी पार्ट अगर आपको कमेंट समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं दोबारा इसको वीडियो बनानी पड़ेगी छोटे से पार्ट की, जो भी पार्ट आपका नहीं आया। तो मैंने बताया था संडे हमारे लिए वही है। और काफ़ी कमेंट आ रही थी कि एस्टीमेट स्टार्ट कीजिए, तो कल आपकी एस्टीमेट की ही क्लास है। सिलेबस तो मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने देखा हो टाइम टेबल तो आपको कमेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, थर्सडे को एस्टीमेट होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा इतना। अब मैं मिलूंगा आपको एस्टीमेट की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का।